हेलो एवरीवन। कल हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के बारे में बात की थी और आज उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए उसमें समाहित रेस जस्टे के सिद्धांत को हम डिटेल्स में देखेंगे और केस लॉज भी डिस्कस करेंगे एडवोकेट शिवांश शर्मा जी के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य अर्थात रेस जस्टे के सिद्धांत पर आधारित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6। आइए हम यहाँ सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि समव्यवहार क्या है। तो समव्यवहार का तात्पर्य है कार्यों या घटनाओं का ऐसा क्रम या कड़ी जो एक दूसरे से पूर्णतया जुड़े हुए हों और उन कार्यों और घटनाओं के क्रम में समय की निकटता होनी चाहिए, अर्थात समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। साथ ही ऐसा क्रम कई दिनों तक भी चल सकता है। तो धारा 6 में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे रेस जेस्टे का सिद्धांत कहा जाता है। रेस जेस्टे का शाब्दिक अर्थ है संबंधित तथ्य। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कार्य जो किए गए हैं और साथ ही इसमें हियरसे का अपवाद भी समाहित है, अर्थात सुनी सुनाई बातों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि रेस जेस्टे अथवा समव्यवहार में कौन कौन से तथ्य आते हैं। तो किसी भी कार्य का कोई अवसर, कारण, हेतुक, प्रभाव, किसी कार्य का परिणाम, कार्य का हेतु, कार्य की तैयारी, आचरण और कार्य को स्पष्ट करने वाले तथ्य, ये सभी तथ्य धारा 6 में रेस जेस्टे के अंतर्गत न्यायालय में एक्सेप्ट किए जाते हैं, जबकि ये विवाद्य के तथ्य से जुड़े हुए हों। इस प्रकार धारा 6 के अनुसार ऐसे तथ्य जो विवाद के बिंदु नहीं हैं लेकिन वे तथ्य विवाद की विषय वस्तु थे, इस तरह जुड़े हुए हैं कि वो तथ्य उस घटना यानी घटना के क्रम के ही भाग समझे जाते हैं, चाहे वो एक ही समय एक ही स्थान पर घटित हुए हों या अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान में घटित हुए हों, सुसंगत माने जाएंगे एवं रेस जेस्टे कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक तथा दूसरे तथ्य का अंश होता है तथा कोई भी ऐसा तथ्य नहीं होता जो दूसरे तथ्य से संबंधित ना हो। उदाहरण के लिए का पर खा की तलवार से हत्या करने का आरोप है। यहाँ का, खा या आसपास खड़े व्यक्तियों द्वारा तलवार के वार के पूर्व या तत्काल पश्चात यानी कि थोड़ा सा पहले अथवा थोड़ी देर बाद किए गए कार्य या कहे गए शब्द समव्यवहार के भाग हैं तथा सुसंगत है। जनतेला वी राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक प्रकरण जिसमें एक बस को आग से जला दिया गया था जिससे काफ़ी लोग क्षतिग्रस्त हो गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तथा मजिस्ट्रेट द्वारा उनके कथन लेखबद्ध किए गए। इन कथनों को एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना गया क्योंकि वे घटना के काफ़ी समय पश्चात किए गए थे और न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि घटना के समय प्रतिक्रिया तुरंत होनी चाहिए, इसमें समय नहीं मिलना चाहिए, अर्थात घटना और कथन के बीच कोई भी अंतराल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार वी चंद्रशेखर राव बनाम पी सत्यनारायण के मामले में यह कहा गया कि अभियुक्त के पिता द्वारा मृतक के पति को किया गया है टेलीफोन कि उसके पुत्र द्वारा मृतक के पति को की हत्या की गई है, एक ही समव्यवहार का भाग नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक घटना में कुछ कार्य, लोप या कथन होते हैं एवं प्रत्येक ऐसा कार्य, लोप या कथन जिनसे समव्यवहार की प्रकृति पर कुछ प्रभाव पड़ता है या उसके चरित्र या गुण को दर्शाता है तो उसे समव्यवहार का भाग माना जाएगा तथा उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। इस संबंध में रैटन बनाम क्वीन का प्रकरण महत्वपूर्ण है। इस मामले के तथ्य यह थे कि एक स्त्री ने गोली लगने के थोड़ी देर पूर्व टेलीफोन मिलाया और ऑपरेटर लड़की से कहा कि पुलिस को मेरी मदद के लिए भेजो। ऑपरेटर कुछ कर भी नहीं पाई थी कि उस स्त्री का फ़ोन जो था वो कट गया। ऑपरेटर ने वही पता पुलिस को बताया। 5-10 मिनट के अंदर पुलिस उस महिला के घर पहुंची, उस पते पर पहुंची जो ऑपरेटर ने उसे बताया था। वहाँ पर पहुंचती है पुलिस तो उसे महिला का मृत शरीर मिलता है, हालांकि उसका पति अंदर बैठा हुआ था। पुलिस ने उसके पति के ऊपर आरोप लगाया कि इसकी हत्या तुमने की है। पति ने एलिबाई लिया कि नहीं, गोली गलती से चल गई थी, लेकिन न्यायालय ने यह निर्णित किया कि इसके द्वारा टेलीफोन करना, उस महिला के द्वारा टेलीफोन करना और उसमें जो शब्द बोले गए थे अर्थात पुलिस की मदद मांगना, दोनों को उस घटना का समव्यवहार का भाग मानते हुए सुसंगत साक्ष्य ठहराए गए और कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि दोनों साक्ष्य रेस जेस्टे के पार्ट हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रेस जेस्टे अनुश्रुत साक्ष्य यानी कि हेयरसे का अपवाद है, तो यहाँ इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसे घटना होते हुए नहीं देखी बल्कि उस घटना के बारे में उस व्यक्ति से सुना जिसने वह घटना होते हुए देखी।
इस तरह ऐसा व्यक्ति साक्ष्य तो नहीं दे सकता क्योंकि उसका ज्ञान अनुश्रुति पर आधारित है, लेकिन अनुश्रुत साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब वह घटना का भाग हो। इस तरह ये रेस जेस्टे का सिद्धांत अनुश्रुत साक्ष्य को अस्वीकृत करने का सिद्धांत का एक अपवाद प्रस्तुत करता है। इस संबंध में आर बनाम फॉस्टर का एक अच्छा प्रकरण है जिसमें एक व्यक्ति यानी कि गवाह ने ट्रक को भागते हुए देखा था, लेकिन दुर्घटना नहीं। वह व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के पास जाता है और उससे घटना के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति उस पीड़ित व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों की साक्ष्य दे सकता है क्योंकि वह घटना का भाग है, चाहे उसने केवल वह बात सुनी थी, भले ही उसने देखा ना हो। इसी तरह से एक RM मालकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में यह निर्णीत किया गया कि जब कोई ऐसी बातचीत चल रही हो जो किसी संव्यवहार का भाग होने के कारण सुसंगत है, तो यदि उसे तत्क्षण या उसी समय टेप कर लिया जाए तब ऐसी टेप सुसंगत तथ्य मानी जाएगी, वह रेस जेस्टे का पार्ट होगी। इसी प्रकार से रेस जेस्टे का एक अपवाद यह भी है कि बच्चों के मामले में यह नियम शिथिल है। मतलब बच्चों के मामले में यह नियम थोड़ा सा बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा शांत है। बच्चों के लिए अपवाद का विस्तार करने का तर्क इस बात पर जोर देता है कि बच्चे तनाव से कैसे निपटते हैं, क्योंकि बच्चों के बयान या कथन घटनाओं के घटित होने के बाद अक्सर अच्छी तरह से दिए जाते हैं। जैसे उत्तम सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में घटना के प्रासंगिक समय में बाल गवाह मृत पिता के साथ सो रहा था और मृतक की गर्दन पर कुल्हाड़ी के घातक प्रहार की आवाज़ से जाग गया। यह देख बच्चे ने आरोपी को हमलावर बताते हुए अपनी मां से मदद की गुहार लगाई। आवाज़ सुनकर बच्ची की मां, बहनें और अन्य गवाह मौके पर जमा हो गए। इस साक्ष्य को उसी लेन देन के हिस्से के रूप में स्वीकार्य माना गया क्योंकि इस तरह की चिल्लाहट मामले के तथ्यों के अनुसार स्वाभाविक और संभावित थी। इस मामले में अगर बाल गवाह मौके पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहे लेकिन बाद में बोले तो भी यह धारा 6 के तहत स्वीकार्य हो सकता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी धारा 6 के बारे में। थैंक यू।